नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब हेमंता बिस्वा शर्मा भी झारखंड आ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा कल रांची आएंगे। उत्पाद सिपाही की दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के घर जाएंगे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा का बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के रांची के कुचू स्थित घर जाने का भी कार्यक्रम है और 10 सितंबर को सुबह 8 बजे रांची से असम के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 सितंबर को उनकी वापसी है। कल वो रांची पहुंचने वाले हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा कल रांची पहुंच जाएंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जान गंवाने वाले युवकों के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके परिवार वालों को सांत्वना देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। इसके बाद भर्ती दौड़ में जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से मुलाकात भी हेमंता बिस्वा शर्मा करेंगे। 10 सितंबर को दोबारा वो असम के लिए रवाना हो जाएंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जमशेदपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा लिया। टाटानगर रेलवे स्टेशन और गोपाल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त एसएसपी मौजूद रहे। आपको यह भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 को टाटानगर रेलवे स्टेशन करोड़ों रुपए की लागत की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह बोकारो पहुंचे और सर्किट हाउस में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तन मन धन से लगकर ये चाहेंगे कि झारखंड के अंदर एक ऐसी सरकार हो जो स्थिर भी हो, सशक्त भी हो और ईमानदार भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि हमारे पार्टी के दृष्टि से जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, अन्य राज्यों से पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के प्रमुख लोगों को भेजा जाता है कि आप जाइए अपने परिवार में, अगर चुनाव कहीं भी हो रहा है तो हम लोग जाकर वहाँ पर सहयोगी की भूमिका में काम करते हैं। और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत नेताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। वो खुद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हैं। आज रात चुनावी कैंपेन के बीच झारखंड नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। अध्यक्ष जी है, दोनों सेक्रेटरीज है, सीएलपी है, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स है, 2 मेंबर पार्लियामेंट है। इनके साथ थोड़ी बैठक हो, जो हमारा आने वाला प्रोग्राम है या इलेक्शन है उसको लेकर 2-1 चीजों को लेकर डिस्कशन होना है, ताकि पार्टी अपनी तैयारी करता रहे और उसके बाद जब वहां से फ्री होंगे फिर कदम बढ़ाएंगे। और पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस संथाल परगना के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और खून बहाया, आज संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों का अस्तित्व आज संकट में है। इस समस्या का समाधान भी बीजेपी ही करेगी। मेरा आदिवासी का अस्तित्व संकट में है और इस संकट से अगर बचाना है आदिवासी को, हम देखा ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक ही दल है जो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम सदस्यता ग्रहण किया और इस जगह से हम संथाल परगना में जो आज आदिवासी का अस्तित्व संकट में है और इसी जगह से खड़ा होकर हम संघर्ष करके और वहाँ बचाने का काम करें। खबर रांची से है। चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता सरयू राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरयू राय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि सरयू राय जब खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी की गई। यह गड़बड़ी आहार पत्रिका के प्रशासन से जुड़ी है।
एफआईआर में सरयू राय के तत्कालीन निजी सचिव आनंद और 3 अन्य को आरोपी बनाया गया है। मैंने एसीबी को चिट्ठी लिखा कि मैंने आरटीआई से सारे कागजात मंगवाए हैं, अगर आपको लगता है कि ये फोटो कॉपी से मिलान करना ओरिजिनल से, तो मेरे यहाँ से ले लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी है, आप मिलान कर लीजिए, इसकी जांच कर लीजिए। जांच आज तक हुई नहीं। धुरवा थाना में एफआईआर का कुछ हुआ नहीं, हाई कोर्ट में गए उसका कुछ हुआ नहीं। ये 2 लोग यहाँ के जमशेदपुर पूर्वी के जो लोग थे, ये किनके करीब हैं यहाँ लोग जानते हैं, ये सब लोग गए, इसमें कुछ हुआ नहीं। तो उसी मामले में ये 5वीं बार फिर से एफआईआर करने गए। तो मुझे तो कोई चिंता इसलिए नहीं है कि जो इसके पहले के एफआईआर का हश्र हुआ वही हश्र इस एफआईआर का भी होगा। इस पूरे मामले में मंत्री वन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम सरयू राय को चुनौती देते हुए जिस तरह से आए, हम उनको हर सवाल का जवाब देंगे। गेहुआ मिर्चा और एक साथ खा लिए 6-8 ठो, अब इनको बर्दाश्त न हो रहा है, अब तिल मिला गए हैं। बोलते हैं मंत्री बड़ा बदमाश हैं, बड़े तिकड़मी बाज हैं। अरे चाचा, सब तो 3 तेरा आपे कर रहे थे। आप ही तो जो है पूरा जो है कोड़िया थूक फेंक के डराए, वो कहावत आपे कर रहे थे। लेकिन आप सोचे थे गौ माता, निकल गया बैल। हम चुनौती देते हैं आपको कि आप जहां पर जैसे भी जिस परिस्थिति में जिस तरह से आप आएंगे, आपके हर सवाल का हम हर एंगल पर जवाब भी देंगे और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आप और धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला खान मंत्री सतीश चंद्र दुबे का कोलियारी श्रमिक संघ ने स्वागत किया। 21 किलो माला और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया है और 14 सूत्री मांग पत्र मंत्री को सौंपे गए। मंत्री ने कहा है कि आश्वस्त भी किया कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मांग पत्र भी दिया गया, जिसमें विस्थापन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अग्नि क्षेत्र की समस्या, पर्यावरण की समस्या, यहाँ जो कंपनियां उत्खनन कर रही है उससे जो व्याप्त धूल कण जो उड़ रहा है उसकी समस्या, सभी से उनको अवगत कराया गया। और मंत्री जी ने साथ ही साथ आश्वासन भी दिया कि हम लोग दिल्ली जाके इन सभी बिंदुओं पर बात करके बिंदुवार आपकी सारी परेशानियां जो भी मांग पत्र है उसको दूर करेंगे। कोल इंडिया की भी बीसीसीएल का भी समस्या हमने सुना है, आम जनता की भी समस्या मैंने सुना है। दिल्ली पहुंचने दीजिए, सब आवेदन को पढ़ के क्या सुधार हो सकता है बेहतर से बेहतर करने का क्या कुछ खास रहेगा। उनको विस्थापित करने के लिए मकान, सब ढंग के वहाँ संसाधन हो जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी को छोड़कर कोई अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं करता है। 5 साल इनको याद ही नहीं रहा कि हमने चुनाव में घोषणा किया था इस योजना को लागू करना चाहिए। अब 1-2 माह चुनाव बचा है, तो घोषणा को घोषित करके लोगों को ठगना चाहते हैं। और अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां पासवान समाज के अग्रवीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और वैद्यनाथ राम मौजूद रहे। मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा कि आज यह क्षण गौरव का क्षण है। वीर बाबा चौहरमल ने समाज को जोड़ने का काम किया। कि शक्ति और भक्ति का तरफ जहाँ संगम था, वहाँ उनके अंदर नैतिक बल भी था और नैतिक बल पर उन्होंने अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया, जिसको आज पूरा समाज उनको आदर्श मानता है। निश्चित रूप से वीर बाबा चौहरमल ने पासवान समाज को एक स्थापित करने में बहुत बड़ी उनकी अहम भूमिका रही और आज पूरा पासवान समाज अपने भगवान के रूप में इनको मानता है, अपने आदर्श के रूप में इन्हें मानता है।
अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां बांग्लादेश से आए ट्रैकर डिवाइस लगे गिद्ध को कोडरमा के तिलैया डैम स्थित खुले आसमान में छोड़ दिया गया। बीते 12 अगस्त को घायल अवस्था में हजारीबाग के कोनार डैम से यह गिद्ध मिला था। जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से पता चला कि बांग्लादेश से लगभग 1400 किलोमीटर तय करके यह गिद्ध हजारीबाग पहुंचा था। हम लोग जब छोड़ने गए तो वहाँ 2 गिद्ध पहले से भी बैठे हुए थे जो उसी प्रजाति के थे, तो ताकि उनको वो मिल जाए, उनके साथ वो घुल मिल जाए और उसको फूड सर्च करने में, चूंकि वो कैप्टिव रह चुका है हम लोगों के पास, तो उसको खाना दिया जा रहा था, तो वो खुद से अपना भोजन सर्च करे, उसके लिए उसको कोडरमा में छोड़ा गया है। बांग्लादेश ने लगाया था वो ट्रैकिंग डिवाइस, उसी तरह लगा हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग आज से फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बात है, उन्हीं प्रजाति के पक्षियों में लगाया जाता है जो विलुप्त प्राय हो जाते हैं, तो ये उसका एक कंजर्वेशन का एक स्टेज है। और अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां मोहराबादी मैदान में आयोजित सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का समापन हो गया। समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। यह प्रदर्शनी 3 दिनों तक चली थी, जिसमें उन हथियारों को दिखाया गया था जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। उन्हें देखने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। भारतीय सेना के हथियारों को देखकर हर कोई दंग रह गया। उन हथियारों को लोग अपनी आंखों से न सिर्फ देख पाए बल्कि उसे छू भी सके और उसके बारे में जानकारी भी हासिल की। तो 3 तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में सेना के जवान बाइक चलाते हुए करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में यह करतब थोड़ा और एडवांस हो जाता है, क्योंकि इस तस्वीर में ये जो जवान है वो आग लगाकर उस घेरे को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में तलवारबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युद्ध को की प्रतीकात्मक तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मकसद ये था कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है, दुनिया में हम किसी से कम नहीं। अब तो ये नया भारत ऐसे किसी से डरता नहीं है, और यह भारतीय फौज की शक्ति हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी को दिखाना था। अपना कैरियर बनाए भारतीय फौज में, भारतीय सेना में। मां भारती की सेवा भारतीय फौज के माध्यम से की जा सकती है। राजधानी रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने का मामला लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला पंडरा ओपी इलाके का है, जहां जमीन कारोबारी बबलू सोनी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। पीएलएफआई का पर्चा भी भेजा गया और कॉल भी की गई। वहीं इस घटना के बाद पूरा इलाका, पूरा परिवार सहम गया है। इस मामले में डीआईजी अनूप बिरथरे ने कहा है कि सिर्फ रांची नहीं बल्कि खूंटी, गुमला जैसे जिले जहां पीएलएफआई के टॉप कमांडर मार्टिन केरकेट्टा और उसके खास सहयोगियों की एक्टिविटी रहती है, उन जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सीआरपीएफ, एसएसबी और झारखंड जगुआर की जो टीम इस इलाके में कार्य कर रही है, उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है जो इस मामले की जांच कर रही है। और धमकी भरा फोन भी आया है, लेटर भी आया धमकी वाला। डर बहुत काफ़ी बना हुआ है। 50 लाख रुपया की बात है तो बहुत बड़ा रकम है। सीधा एकदम गोली मार देने की बात करता है। में एफआईआर दर्ज की गई है विभिन्न थाना क्षेत्र में, अरगोड़ा में, पंडरा में और अन्य थाना क्षेत्रों में। और कुछ जगहों पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है पीएलएफआई के पर्चे भी भेजे गए हैं। इन सब मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एक टीम बना करके इनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इनमें से कई नंबर हैं जो आसाम या बंगाल के निकले हैं, फेक आइडेंटिटी पर ये नंबर हासिल किए गए हैं। तो हम लोगों की टीम्स बाहर भी गई हैं और इसके अलावा इसमें एसआईटी बना करके, एसआईटी का गठन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिर ये मामले किस प्रकार के हैं। और हजारीबाग के चौपारण में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देखते ही देखते
एक के बाद एक 6 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं करीब 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो में सवार होकर कुछ लोग एक सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी के पास पहुंचते ही एक कंटेनर ने ऑटो को पीछे से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही ऑटो 30 फीट खाई में नीचे गिर गया और एक बच्ची की मौत हो गई। हम रोड में जा रहे थे, हल्का आगे जाम था। एक आदमी बोले देखे तो चीज जाम है। जब तक गया तो पीछे से मारा से एकदम खाई में चल गया मेरा गाड़ी। तो आप कहाँ थे उस समय? हम तो गाड़ी पकड़ ले रहे थे। टेम्पो सहित नीचे चले गए खाई में? खाई में चल गए। खबर जामताड़ा से है, जहां नाला विधानसभा क्षेत्र की बेटियां अब मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिषाखुरा गांव की 2 बेटियों ने पहली बार नेट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। महिषाखुरा गांव के इतिहास में पहली बार बेटियों ने मेडिकल के क्षेत्र में कदम रखा है, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि फतेहपुर का महिषापुर गांव बेहद ही पिछड़ा और जंगली इलाका है। बावजूद गांव की दोनों बेटियों ने मन में जुनून और जज्बा रखकर पढ़ाई की और सफलता पाई। के पहले राउंड में मुझे CNMC कॉलेज कोलकाता मिली थी, तो मैंने वो नहीं लिया। और जो अब मैंने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मेरे स्टेट का सबसे जो टॉप कॉलेज है रिम्स रांची, मैंने वहाँ पे अभी एडमिशन करवाया है। और अब आगे अगर मुझे सेकेंड राउंड में दूसरी कॉलेज मिलती है जैसे एम्स देवघर वगैरह, तो मैं वो लेना चाहूँगी। पहले 12th के साथ ही नीट का पहला अटेम्प्ट दी थी, जिसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके लिए नहीं हो पाया। और दूसरी बार ऑनलाइन से खुद से ही किए। जो टॉपिक वीक था उसके लिए खुद से ही अलग से वीडियो देखे। मेरा लड़की जो नेट पास किया है, इसके लिए मुझे बहुत ही है अच्छा लग रहा है। और गांव में, मेरा गांव में, मैं तो साधारण किसान है, तो मेरा गांव में पहली बार मेरा लड़की और मेरा भतीजी है, दोनों एक साथ एक घर में जो पास किए हैं, इसके लिए बहुत खुशी है। खबर बोकारो से है, जहां नवाडीह स्थित स्टेडियम में खेलो झारखंड के तहत खेल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राएं इसमें भाग लेने पहुंचे। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक छात्र छात्राएं खाली पेट खेलने को मजबूर रहे। हालांकि नवाडीह के बीपीओ कुमार वनकेटेश्वर बच्चों के भोजन की परवाह किए बगैर खुद कमरे में बैठकर खिचड़ी खाते नजर आए। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां कुछ सुविधा नहीं है, जबकि वीपीओ ने कहा है कि सभी के लिए खाना उपलब्ध है, लेकिन खाना खाकर खेल नहीं सकते, इसलिए लेट से खाना दिया गया। खेलो झारखंड के तहत, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ चीज की सुविधा ही नहीं है, न खाना मिल रहा है। और क्या सुविधा नहीं है? बस यही खाना का ही, हम लोग सुबह से आए हैं तो कुछ मिला नहीं। खेलो झारखंड में हम लोग को खाना नहीं मिला। और क्या दिक्कत है? और यहाँ का व्यवस्था लाचार है, अच्छा नहीं है जी। बच्चे करीब 10 बजे आए थे स्कूल से यहाँ आए थे खेल के लिए, कबड्डी खो के लिए। तो बच्चों को कहना कि अभी तक हम लोग को खाना नहीं मिला है, हम लोग सही भूखे हैं। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, सच है या झूठ है? तो बच्चे बोल रहे हैं, सब बच्चे लगभग बोल रहे हैं। सभी बच्चे खाना खाए हैं, और जो नहीं भी खाए होंगे वो खेलकूद कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इसके चलते नहीं खाए हैं। तो खा लेने के बाद खेलकूद करने में, खेलने में परेशानी होती है। इसका मतलब आपका कहना है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं सर। झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर वैसा है तो मैं फिर अनाउंस कर दे रहा हूँ, बच्चे खाएंगे, सभी खाएंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।